अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि सीखने का हमारा जो पूरा तरीका है वो शायद गलत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और थोड़ा परेशान करने वाला भी, क्योंकि ये तो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल। और आज हम इसी सवाल के तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां किताबें सिर्फ जानकारी का स्रोत न हो, बल्कि वो खुद टीचर बन जाए। जहां ज्ञान लेक्चर से नहीं बल्कि सीधे किताब से दिमाग के सर्किट में चला जाए। आज हम ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर नाम की एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये पूरी पड़ताल शिव नारायण के 2 लेखों पर आधारित है जो तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित हुए हैं। इन लेखों में जो विचार पेश किया गया है उसे वो पुस्तक से मस्तिष्क ज्ञान रचना शास्त्र या बुक टू ब्रेन लर्नोग्राफी कहते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि अभी जो सिस्टम है जिसे ये लेख शिक्षण शास्त्र कहते हैं, उसमें असल में दिक्कत क्या है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत एक ही विश्वास में छिपी है और वो है पढ़ाने से सीखना होता है। मतलब अगर कोई शिक्षक कुछ बोलेगा तो छात्रों से सीख जाएगा। और इसी वजह से हमारी सारी क्लासरूम शिक्षक केंद्रित होती हैं, है ना, जहां ज्ञान बस एक तरफ से बहता है, टीचर से स्टूडेंट की ओर। हाँ, और इसका नतीजा होता है वो जिसे लेख कहते हैं संज्ञानात्मक अंधापन या कॉग्निटिव ब्लाइंडनेस। ये तो हम सबने महसूस किया है। जब परीक्षा के लिए पूरा चैप्टर रट लेते हैं, जवाब भी लिखाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद कोई पूछे कि इसका मतलब क्या था, तो दिमाग एकदम खाली। बिल्कुल यही बात। लेखों के मुताबिक लगातार लेक्चर सुनने से दिमाग पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ता है, कॉग्निटिव ओवरलोड। अच्छा। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। इन लेखों का तर्क है कि बहुत ज्यादा सुनना सीखने के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हो सकता है। 1 मिनट, क्या मतलब जिन लेक्चर्स को हम ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत मानते आए हैं वो असल में एक बाधा हो सकते हैं? इन लेखों के अनुसार हाँ, क्योंकि ये सिस्टम छात्रों को ज्ञान ट्रांसफॉर्मर नहीं बनाता। ज्ञान ट्रांसफॉर्मर मतलब जो ज्ञान को एक रूप से दूसरे में ढाल सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। ये सिस्टम उन्हें सिर्फ स्मृति धारक या मेमोरी होल्डर बनाकर छोड़ देता है। तो अगर पारंपरिक तरीका सिर्फ मेमोरी होल्डर बना रहा है तो इसका हल क्या है? यहीं पर ज्ञानपीठ आर्किटेक्चर की बात आती है ना? बिल्कुल। ये एक पूरी तरह से अलग सिस्टम है। ये शिक्षण शास्त्र की जगह है, ज्ञान रचना शास्त्र पर आधारित है। इसका मूल मंत्र है सीखना सिखाने का नतीजा नहीं है, सीखना अपने आप में एक जैविक प्रक्रिया है, एक मोटर प्रोसेस। जैसे साइकिल चलाना। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब क्या हम इतिहास या अर्थशास्त्र को वैसे ही सीख सकते हैं जैसे हम बाइक चलाना सीखते हैं? ये तो 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इसी के जवाब में इस आर्किटेक्चर का सार छुपा है। यहाँ ज्ञान का असली स्रोत टीचर नहीं बल्कि किताबें बन जाती हैं, पर ये कोई आम किताबें नहीं होती। तो फिर ये काम कैसे करता है? मतलब अगर कोई लेक्चर नहीं है तो ज्ञान दिमाग तक पहुंचता कैसे है? यहीं पर पुस्तक से मस्तिष्क ज्ञान रचना शास्त्र की तकनीक आती है। इसमें खासतौर पर डिजाइन की गई किताबों का इस्तेमाल होता है जिन्हें ट्रांसफर बुक्स या ब्रेन पेज बुक्स कहा गया है। ब्रेन पेज बुक्स। और इनमें ज्ञान के बहाव का एक खास रास्ता भी बताया गया है, सोर्स पेज से ब्रेन पेज और फिर जीद पेज तक। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसे एक सफर की तरह समझिए। पहला पड़ाव है सोर्स पेज यानी किताब, जहां ज्ञान अपने मूल रूप में है। दूसरा पड़ाव है ब्रेन पेज, जब आप उस ज्ञान का एक कच्चा नक्शा अपने दिमाग में बनाते हैं, उसे लिख कर ड्रॉ करके। और जेड पेज असली मंजिल है, जब वो नक्शा इतना पक्का हो जाता है कि वो आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाए। ज्यादातर पढ़ाई हमें दूसरे पड़ाव पर ही छोड़ देती है। ठीक है, ये प्रक्रिया तो समझ में आ रही है, लेकिन मेरा पुराना सवाल वहीं का वहीं है। दिमाग के लेवल पे ये होता कैसे है? एक कॉन्सेप्ट को सीखना साइकिल चलाना सीखने जैसा कैसे हो सकता है? अब हम इस विचार के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ रहे हैं, जो न्यूरोसाइंस से जुड़ा है। लेख बताते हैं कि ये सिस्टम याददाश्त वाले सर्किट पर उतना निर्भर नहीं करता जितना ये मोटर लर्निंग सर्किट पर करता है। मोटर लर्निंग सर्किट मतलब दिमाग के वो हिस्से जो हमें कोई हुनर सिखाते हैं। हाँ, जैसे सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है थैलेमिक साइक्लोजिड रिहर्सल या TCR। और यहीं पर एक चौंकाने वाला आइडिया है। असली सीखना बोलकर या सुनकर नहीं बल्कि चुपचाप होता है। चुपचाप? हाँ,
TCR दिमाग का अपना साइलेंट रिहर्सल मोड है। जब आप कोई नया हुनर सीखते हैं, जैसे गिटार का कॉर्ड पकड़ना, तो आपका दिमाग बिना आवाज किए अंदर ही अंदर उस मूवमेंट को हजारों बार दोहराता है। ये सिस्टम इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल जटिल विचारों को सीखने के लिए करता है। अरे वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि सालों से हम जिस लेक्चर सिस्टम पे भरोसा कर रहे हैं, वो शायद सीखने की सबसे जरूरी प्रक्रिया में दखलंदाजी करता है, उस साइलेंट रिहर्सल में। ठीक यही तर्क है। लेक्चर का शोर दिमाग के उस शांत अभ्यास में बाधा डालता है। जब आप किसी ट्रांसफर बुक से सीखते हैं, तो आप मौन रहकर अपने हाथों से ब्रेन पेज बनाते हैं और दिमाग को अपना TCR लूप चलाने का मौका देते हैं। तो ज्ञान एक हुनर की तरह दिमाग में इंस्टॉल होता है। ये तो वाकई हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट देता है। और इसी से जुड़ी कुछ और अवधारणाएं भी हैं, जैसे जिद ब्रेन और जिड पेज। ये क्या है? ये उस सीखने की प्रक्रिया के अगले स्तर हैं। जब ज्ञान जायद पेज अवस्था में पहुंच जाता है, तब आप जिद ब्रेन की स्थिति में पहुंचते हैं। यह दिमागी स्पष्टता, तेज अंतर्ज्ञान और गहरी समझ की अवस्था है। लेखों में इसे डार्क नॉलेज की अवस्था भी कहा गया है। डार्क नॉलेज, ये सुनने में तो बड़ा रहस्यमयी लगता है। हाँ, पर इसका मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है। डार्क नॉलेज का मतलब है वो गहरी सहज समझ जो आपके सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। वो ज्ञान जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, वो बस मौजूद होता है। जैसे एक माहिर शतरंज खिलाड़ी को अगली चाल सोचनी नहीं पड़ती, उसे वो दिखाई देती है। अच्छा, तो ये सिर्फ दिमागी प्रक्रियाओं और खास किताबों के बारे में नहीं है, ये सीखने के पूरे माहौल को भी बदलता होगा। लेखों में हैप्पीनेस क्लासरूम का जिक्र है, ये क्या है? हैप्पीनेस क्लासरूम का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां सीखने का तनाव खत्म हो जाए। ये छोटे छोटे स्कूलों का एक समूह है जहां पहले से प्रशिक्षित शिक्षार्थी छोटे शिक्षक के रूप में काम करते हैं। वे नए छात्रों को प्रक्रिया सिखाते हैं। एक मिनट, छोटे शिक्षक मतलब कोई बड़ा लेक्चर देने वाला टीचर नहीं होता? तो क्लास चलती कैसे है? शून्य शिक्षण क्लासरूम की भी बात की गई है, एक क्लासरूम जहां कोई टीचिंग ही नहीं हो रही। ये इस आर्किटेक्चर का एक और क्रांतिकारी विचार है। इसका लक्ष्य है बोलने वाली कक्षा को पूरी तरह खत्म करना। उसकी जगह मौन बातचीत और दृश्य स्थानिक ज्ञान रचना शास्त्र को लाया जाता है। मतलब ज्ञान शब्दों के जरिए नहीं, बल्कि देखकर और करके हासिल किया जाता है। बिल्कुल। छात्र बड़े बड़े चार्ट्स, मॉडल्स और अपनी ब्रेन पेज किताबों के साथ चुपचाप काम करते हैं। वे एक दूसरे के काम को देखकर सीखते हैं। सीखना अवलोकन से होता है, भाषण से नहीं। और इसका बड़ा मकसद क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो इसका मकसद आज की सबसे बड़ी समस्याओं जैसे स्क्रीन की लत और ध्यान भटकना का मुकाबला करना है। यह सिस्टम दिमाग के मोटर संतुलन और मौन ध्यान को वापस लाता है। मुझे लगता है कि मैं अब धीरे धीरे इस पूरी तस्वीर को समझ पा रही हूँ। तो एक छात्र के लिए इसका क्या मतलब है? उसकी यात्रा कैसी दिखती है इस सिस्टम में? छात्र की यात्रा के 3 मुख्य स्तर बताए गए हैं। पहला है पूर्व प्रशिक्षण स्तर, जहां उसे इस नए तरीके से सीखने के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा है पूर्व प्रशिक्षित स्तर, जहां छात्र ट्रांसफर बुक्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है। और आखिरी स्तर? आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्तर है ज्ञान ट्रांसफॉर्मर स्तर। ये वो अवस्था है जब छात्र सिर्फ ज्ञान हासिल नहीं करता, बल्कि उसे इस्तेमाल करना, समस्याओं को सुलझाना और कुछ नया बनाना सीख जाता है। लक्ष्य है ऐसे तक्षशिलावीर तैयार करना जो अपने ज्ञान के स्वामी हों। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को इतना सटीक कैसे बनाया जा सकता है? ये सब कुछ बहुत व्यवस्थित लगता है, जैसे किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बात हो रही हो। और आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। इसीलिए स्रोत ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयामों या 7 डायमेंशंस ऑफ नॉलेज ट्रांसफर का परिचय देते हैं। इसका मकसद ये पक्का करना है कि ज्ञान सिर्फ रटा ना जाए, बल्कि दिमाग के अंदर उसे बनाया जाए। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये 7 आयाम असल में है क्या? जरूर। जैसे एक आयाम है डेफिनेशन स्पेक्ट्रम। इसमें छात्र किसी एक कॉन्सेप्ट की हर मुमकिन परिभाषा को खोजता है। एक और है ब्लॉक सॉल्वर। इसमें किसी भी समस्या को हल करने के लिए ज्ञान के छोटे छोटे ब्लॉक्स कैसे बनाए जाएं, ये सिखाया जाता है। तो ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये ज्ञान के निर्माण का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ रखकर देखें, तो ये शिक्षा में कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो पूरी नींव को ही बदल देने की बात है। हाँ, और लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं, ये एक शिक्षण सभ्यता से एक सीखने वाली सभ्यता की ओर जाने जैसा है। यह मान्यता यह है कि ज्ञान दिया नहीं जा सकता, उसे अंदर बनाया जाता है। तो हमारी शुरुआती बातचीत पर वापस आते हैं। केंद्रीय विचार है कि जब किताबें सीधे मस्तिष्क को सिखाती हैं, तो सीखना एक बाहरी दबाव वाली गतिविधि नहीं रह जाती। ये एक प्राकृतिक, आत्मचालित प्रक्रिया बन जाती है।
और जब ऐसा होता है तो कक्षा तनाव की नहीं बल्कि खोज और आनंद की जगह बन जाती है। सीखना बोझ नहीं बल्कि एक एडवेंचर बन जाता है। तो आज हमने एक ऐसी प्रणाली को समझा जहां ज्ञान का हस्तांतरण सीधा, मौन और मोटर आधारित है और जो अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता के दरवाजे खोलने का दावा करता है। यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर सीखने की प्रक्रिया को सच में एक मोटर स्किल की तरह इंजीनियर किया जा सकता है तो मानव क्षमता के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? और एक सवाल और, अगर लेक्चर देना, जो हमारी शिक्षा का केंद्र है, सीखने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, तो सीखने के बारे में हमारे कौन से दूसरे सामान्य ज्ञान वाले विचार हैं जिन पर हमें आज सवाल उठाने की जरूरत